आत्मकथ्य। विदाई की बेला। वह पहाड़ी प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से तो श्रेष्ठ था ही, अध्ययन मनन व चिंतन की दृष्टि से भी बहुत उपयुक्त था। अत्यंत शांत व एकांत होने से मेरा मन तो वहाँ कुछ दिन और ठहरने का था ही। संयोग से विवेकी व सदा सुखी जैसे दुखी, जिज्ञासु व संसार से उदास विरक्त व्यक्तियों का संपर्क हो जाने से उनके निमित्त से भी शेष समय का सदुपयोग करने का सुअवसर मिल गया। सदा सुखी व विवेकी बुद्धिमान व्यक्ति थे, अतः थोड़े ही दिनों में वे चर्चाएं तो बड़ी ऊंची ऊंची अध्यात्म की करने लगे। वे न केवल गहरी तत्व चर्चा करते, संन्यास लेने की बातें भी करने लगे। संन्यास लेने की बातें हैं तो बहुत अच्छी, पर उसे कोई यथार्थ रूप से ग्रहण कर सके तब ना। अधिकांश तो ऐसे लोगों का मरघटाया वैराग्य ही होता है। अतः मैंने उन्हें और थोड़ा टटोलने की कोशिश की। मैंने सोचा कहीं सचमुच ऐसा ना हो कि सच्चे वैराग्य की बजाय ये लोग पारिवारिक परिस्थितियों से परेशान होकर कहीं किसी से द्वेष या घृणा करने लगे हों और ये स्वयं भ्रम से उसे ही वैराग्य मान बैठे हों। इन परिस्थितियों में भी लोग सभ्य भाषा में ऐसा ही बोलते हैं। न केवल बोलते हैं, कभी कभी उन्हें स्वयं को ऐसा लगने भी लगता है कि वे विरागी हो रहे हैं, जबकि उन्हें वैराग्य नहीं, वस्तुतः द्वेष होता है। केवल राग अपना रूप बदल लेता है, वह राग ही द्वेष में परिणत हो जाता है, जिसे वे वैराग्य या संन्यास समझ लेते हैं। जब मैंने उनके अंतर्मन को और गहराई से टटोला तो ज्ञात हुआ कि वस्तुतः वे संघर्षों का सामना ना करके उनसे घबराकर पलायन कर रहे थे। तत्व ज्ञान के अभाव में भला कोई सन्यास की ओर अग्रसर कैसे हो सकता है? मेरे आत्मीय व्यवहार से उन्हें ऐसा लगा मानो मैं उनसे चिर परिचित हूँ। अतः उन्होंने आत्मीयता दिखाते हुए कहा, भाई क्षमा करना, हमें याद नहीं आ रहा कि हम आपसे इससे पहले कब कहाँ मिले, पर मिले कहीं अवश्य हैं। मैंने उनसे कहा, मैं आप लोगों की बातें पिछले 4 दिनों से सुन रहा हूँ। बस उन्हीं बातों से मैं आपके नाम, व्यक्तित्व एवं विचारों से परिचित हुआ हूँ। मेरे ध्यान से तो मेरा आप लोगों से संभवतः यह प्रथम परिचय ही है, पर आप लोग मुझे भी चिर परिचित से ही लगते हैं। यद्यपि लोकनीति के अनुसार प्रथम परिचय में मुझे आपसे उपदेश की भाषा में किसी प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, पर आप लोगों के प्रति मुझे सहज धर्म स्नेह हो गया, अतः मैं दुस्साहस करके कुछ कहना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर सदा सुखी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, आप कैसी बातें करते हैं? यह तो हमारा परम सौभाग्य है जो हमें आप जैसे सत्पुरुष का सहज समागम हो गया। आप जो भी कहना चाहें अवश्य कहें, हमें तो आपकी सलाह से कुछ न कुछ लाभ ही होगा। मैंने कहा, आप लोग अपने जीवन में हुई भूलों पर पश्चाताप करके अपने पापों का प्रक्षालन करने एवं दोषों को दूर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वह तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी तक आपने केवल अपने पारिवारिक जीवन की ही समीक्षा की है। अपने परलोक की दृष्टि से भी तो अपनी सम्यक समालोचना कीजिए। उसके बिना संन्यास व समाधि की प्राप्ति होना कैसे संभव है? साथ ही जब मैंने उन्हें अपना सामान्य सा परिचय दिया तो विवेकी ने कहा, ओह, आप तो लेखक भी हैं। मैंने आपकी कई पुस्तकें पढ़ी हैं। तभी तो मैंने मन ही मन सोचा कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। अब याद आया कि मैंने आपको प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप में पुस्तकों में देखा है। भाई, अब तो आप हमारे परोक्ष गुरु भी हैं। हमने तो आपकी पुस्तकों से बहुत कुछ सीखा है, पर प्रत्यक्ष गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। पुस्तकें कोई कितनी भी क्यों ना पढ़ ले, पर प्रत्यक्ष चर्चा से जो स्पष्टीकरण होता है वह स्वयं पढ़ने से नहीं। यह बात अवश्य है कि गुरु तो कभी कभी ही मिल पाते हैं, और जिनवाणी तो नित्य बोधक है, सदा अपने साथ है। जब मन में आए पढ़ो। मैं गुरु की महिमा बताकर जिनवाणी की उपयोगिता से इनकार नहीं कर रहा हूँ। फिर आपका लिखने का ढंग तो समझाने जैसा ही सरल होता है, अतः
पढ़ने का महत्व अलग है और सुनने का अलग। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। जब आपसे प्रत्यक्ष परिचय हो ही गया है तो अब तो आप हमें यह बताकर ही जाइए कि हमें अपने शेष जीवन को कैसे जीना चाहिए। हमने अपने जीवन में इस जगत के स्वरूप को अच्छी तरह देख परख लिया है, अतः अब हमारा जी इस जगत से ऊब गया है। सारा जगत स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं, चाहे वह जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाने वाली पत्नी हो या भाई भतीजे हों। क्या पत्नी और क्या पुत्र पौत्र, सभी अपने अपने सुख के संगाती हैं, स्वार्थ के साथी हैं। शास्त्रों में भी जगह जगह यही सब कहा है। देखिए वैराग्य भावना की कुछ पंक्तियां। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा। प्राणांत होने के बाद कमला अर्थात धन दौलत जीव के साथ एक कदम भी तो नहीं जाती, जहां की तहां पड़ी रहती है। परिजन पुरजन भी केवल मरघट तक जाकर लौट आते हैं। पुत्र पौत्र आदि कुटुंबीजन 3 दिन बाद अपने अपने धंधे में लग जाते हैं और 13 दिन बाद तो मानो उन सबके फिर सुनहरे दिन लौट आते हैं और सब अपने अपने राग रंग में मस्त हो जाते हैं। फिर कौन किसको याद करता है? जो बाद में भी यदा कदा रोते दिखाई देते हैं, वे भी सब अपने अपने स्वार्थों को ही याद कर करके रोते हैं। कहाँ तक गावें इस स्वार्थी जगत की गाथाओं को। अतः हम संन्यास धारण कर आत्म साधन द्वारा सम्यक समाधि से अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। भला यह भी कोई जीवन है जिसमें संघर्ष ही संघर्ष हो, एक क्षण को भी शांति ना मिले? ऐसी कसायाग्नि में जलना अब हमें एक क्षण को भी अभीष्ट नहीं है। अतः आप हमें संन्यास और समाधि का स्वरूप भी समझा दीजिए। उनकी संन्यास व समाधि लेने की तीव्र भावना को देखकर उनके परिणामों की यथार्थ स्थिति जानने के लिए मैंने कहा, देखो, धर्म हमें जीवन संघर्ष से पलायन करना नहीं सिखाता, बल्कि वह पर्याय का सत्य समझाकर उसके साथ समता पूर्वक समायोजन करना, समझौता करना सिखाता है। किसी कवि ने तो ऐसे पलायनवादियों को झकझोरते हुए यहाँ तक कह दिया, जिनसे घर माँ ही कछु ना बन्यो, वे बन जा ही कहा करी हैं। जो घर में कसाइयों के कारण उत्पन्न हुई पारिवारिक जीवन की छोटी छोटी प्रतिकूलताओं का धीरज के साथ सामना नहीं कर सकता, वह मुनि जीवन की कठोर साधना कैसे करेगा तथा प्राकृतिक परिसहों और परकृत उपसर्गों को कैसे सहेगा? जीवन तो संघर्षों का ही दूसरा नाम है और संघर्षों का जन्म बाहर में नहीं, अंतर में होता है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जैसे जैसे कसाएं क्रस होंगी, राग द्वेष की कारणभूत इष्टानिष्ट कल्पनाएं भी सीमित होंगी, संघर्ष भी सीमित होते जाएंगे तथा कसायों का शमन जीवन से पलायन करने से नहीं, सत्य को समझने और उसे स्वीकार करने से होता है। अतः सर्वप्रथम पूरी शक्ति से सत्य को समझने में जुटना होगा। इसके लिए सबसे पहले शास्त्राभ्यास के द्वारा हमें तत्व निर्णय करना होगा, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के यथार्थ स्वरूप को समझना होगा। फिर जो पर की प्रसिद्धि में ही मात्र निमित्त हैं, ऐसे पांचों इंद्रियों, मन और इनके विषयों पर से अपनी रुचि को हटाकर आत्मसन्मुख करना होगा। तभी संन्यास एवं समाधि की पात्रता होगी। यहीं से होता है संन्यास एवं समाधि का शुभारंभ। अतः आप लोगों को आज ही नियमित स्वाध्याय करने का संकल्प कर लेना चाहिए। ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, जो केवल स्वाध्याय से ही प्राप्त हो सकता है। जिसे समता से निष्कसाय भाव से जीना नहीं आता, उसका मरण समाधि पूर्वक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि निष्कसाय भाव या शांत परिणाम होने का दूसरा नाम ही तो समाधि है। अतः जिसे अपने मरण को समाधि पूर्वक संपन्न करना है, उसे अपने स्वस्थ जीवन काल में ही समाधि करनी होगी।
समाधि ऐसी कोई संजीवनी घुट्टी नहीं है जिसे केवल मरते समय पिलाने से काम चल जाए। यह तो आत्मा की साधना है, आराधना है, जीवन जीने की कला है, जिसकी जीवन भर साधना की जाती है। इसी पवित्र भावना से जब मैंने एक बार समाधि पाठ सुनने की भावना व्यक्त की तो इस अज्ञानी जगत ने उस घटना को किस रूप में लिया, वह भी एक सुनने लायक मनोरंजक किस्सा बनकर रह गया। सदा सुखी और विवेकी दोनों ही मेरे उस किस्से को सुनने का आग्रह करने लगे, किंतु समय अधिक हो जाने से मैं उन्हें उस दिन वह किस्सा नहीं सुना पाया। अगले दिन सुनाने का आश्वासन देकर मैंने उनसे विदा ले ली। वे अपने मन में उस किस्से को सुनने की अभिलाषा लिए उस दिन अपने अपने घर चले गए।